ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। संगत जी, गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरु जी तो बड़े दयालु हैं। वह तो हमारे और आपके मांगने से पहले ही हमारी विश पूरी कर देते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज इजाज़त दे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि वंदन गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे का टेस्ट हुए, मैंने बताया था पहले भी अपने सत्संग में कि मेरे बेटा सत्संग से आया तो उसको फीवर हो गया ना जाने क्यों, और मेरे अंकल ने मुझे 2-4 बातें सुना दी। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ गया है तो इसको बुखार आया तो इन लोगों ने मुझे ऐसे बोल दिया। लेकिन मेरे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा, क्या पता लंगर प्रसाद खा के इसकी तबीयत और अच्छा मतलब सुधार हो रहा हो, अंदर से जो चीज़ है वो निकल रही हो। और मेरा मन यही कह रहा था, तो फिर भी मैंने कहा टेस्ट करवाने चाहिए। तो गुरुजी महाराज के सामने ही मेरे अंकल और मेरी बातचीत हो रही थी। अंकल कहने लगे अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब करवाना, हर काम पैसे से होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आएँगे तो कराएँगे, लेकिन कराने सारे टेस्ट हैं। तो संगत जी आज शनिवार वाले दिन उसके सारे टेस्ट हुए, बिल्कुल ठीक है। मेरे को थायराइड उसका ना क्या बोलते हैं टाइफाइड और पीलिया का ज़्यादा डर था, वो नहीं है उसको। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे बच्चे के नाल हूँ तो चिंता मत कर, जब मैं तेरे को संकेत देता हूँ तो उनको समझा कर। और ये गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे बच्चे पे भी 1-2 दिन ज़रा भारी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसको कुछ ही नहीं हुआ था संगत जी, बेवजह फीवर आ गया था। कुछ लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं कि पूछो मत संगत जी। कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज उनको देखेंगे। गुरुजी गुरुजी ने मेरे को ऐसे दलदल से निकाला है ना संगत जी। मेरे को इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे ना, आप ये लगा लो 5 महीने मैंने लगातार ब्लैक मैजिक के सत्संग सुने संगत जी, 5 महीने लगातार। और जब भी मैं कुछ करने को होती थी या कुछ काम पेंडिंग पड़े थे मेरे, तो गुरुजी महाराज कहते थे तू अभी सत्संग सुन केवल, बाकी मैं अपना आप देख लूँगा। सच में गुरुजी महाराज, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। सत्संग इतने सुनाए गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लैक मैजिक पे, मेरे घर में से सारी चीज़ें हटा दी है। और अभी जो निकलता भी है इक्का दुक्का सत्संग मुझे आता है, गुरुजी महाराज मुझे सचेत भी करते हैं, बताते भी है और समझाते भी है कि देख आज तेरे लिए ऐसे होने वाला। अरे बात सच निकलती है संगत जी। संगत जी आज मैं अपने घर जाने के लिए सोच रही थी मम्मी के यहाँ पर, तो मेरे मन में वाइब्स आई कि नहीं आज रहने दे, और तेरे घर में कोई आने वाला है शाम को, और अपने घर में मतलब काली माता के नाम का दिया, और घर में ही रहना, दीपक जलाना अपने घर में, और मेरे पास बैठ के मंत्र जाप करना। तो संगत जी मैं ज़्यादा इधर उधर दिए तो नहीं जलाती हूँ, मैं तो गुरु जी का ही दिया जला देती हूँ। वही काली माता है, वही सिरा वाली है, वही मेरे सब कुछ है वही। तो संगत जी उसके बाद ये बात सच निकली, और मैं नाम नहीं लूँगी उनका जो घर में आए हैं। उनको मौका चाहिए होता है कि मैं मतलब इधर-उधर जाऊँ तो मेरे घर में पीठ पीछे से आते हैं वो लोग। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब देने के लिए। संगत जी बड़ी गर्मी हो रही थी, मैं सुबह से गुरुजी से कहती गुरुजी महाराज प्लीज़ कुछ करो, आज बारिश कर दो, अपने बच्चों पर रहम करो महादेव, महादेव रहम करो। आज इतनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है उत्तराखंड में। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि तू एक तो पहले सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, अपना ज़्यादा दिमाग न चलाया कर। सच्ची सॉरी गुरुजी, मैं ना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। वैसे संगत जी पहले मैं जितना सोचती थी, अब बहुत कम मेरा माइंड एकदम शांत रहता है। संगत जी काम में भी मन लगता है।
अभी 2-3 दिन से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे को थोड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है, और गुरुजी मुझे सचेत कर देते हैं, "तू मंत्र जाप कर, तू सिमरन कर, मंत्र जाप कर, इधर-उधर की फालतू बातें ना सोच। जो करवाऊँगा मैं करवाऊँगा, तेरा काम मेरे ही हाथों से होना है सारा।" संगत जी, मैं कोशिश भी करती हूँ ना इधर-उधर कुछ करने की। मैं ये सोचती हूँ, गुरुजी महाराज बहुत दिन हो गए, अब तो दया कर दो मेरे ऊपर, इतने दिन से घर में बैठी हूँ। तो ये मुझे नहीं पता संगत जी, देखो 7 महीने हो गए मुझे घर में। उससे पहले मैं बाहर निकलती थी, मिलती-जुलती थी सबसे, तो थोड़ा बहुत काम पैसे-वैसे चल जाता था। हाँ, लेकिन संगत जी 7 महीने हो गए मेरे को घर में ही। मैं नहीं जानती, मेरी गाड़ी में तेल भी डल रहा है, सब काम मेरे हो रहे हैं, पूजा-पाठ के भी हो रहे हैं, और जो गुरुजी बताते हैं, वो काम भी आराम से हो रहे हैं संगत जी। इतना शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, इतना शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता ये काम कहाँ से हो रही है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं अब कर्जे की भी टेंशन नहीं लेती संगत जी। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरा 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बेटा तेरे कर्म भी कटवाने हैं। मैं तेरा काम पक्का करके दूँगा। ऐसा नहीं करके देना है बीच में कि बीच में काम खराब हो जाए। बस तू नीवे होके रह। तुझे कोई कुछ कह रहा है ना, कहने दे, मैं अपना आप देख लूँगा उसको। तू नीवे होके रह, किसी को जवाब मत दे। मगर जब याद आती है ना, तो दिल में ऐसी टीस होती है, लेकिन मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है संगत जी। बस ये लगता है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो मेरे साथ इतना बुरा किया। संगत जी, मेरे बाल ऐसे मुट्ठी भर-भर के आते थे, मेरी स्किन ऐसी हो गई थी, इतनी उम्र भी नहीं है मेरी, इतनी बुड्ढी सी लगने लग गई थी मैं। मेरे ऊपर स्पेल कास्ट करा था, और मेरे बच्चे पे भी खिलाया था, मेरे पति को मसान की राख खिलाई थी, मुझे तो पता भी नहीं था। ये सारे सत्संग गुरुजी ने सुनाए मुझे, और मेरे घर में से जो-जो ला-ला के रखा हुआ था हम लोगों ने, और जो किसी ने भी किया था, वो भी सब निकलवाया। संगत जी, कुछ गलतियाँ हमारी भी रहती है कि हम अपना अच्छा करने के लिए इधर-उधर भागते हैं, मगर हम इंसान प्रवृत्ति ये नहीं सोचती कि वो सामने वाला हमें उल्टा-पुल्टा करके दे रहा है, उसे पूरी विद्या नहीं आती है। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए और गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनिए। मैं भी गुरुजी से यही अरदास करूँगी सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी महाराज, 2-3 दिन से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे सत्संग समझ में नहीं आ रहे हैं। सब आप सभी मेरे लिए अरदास कीजिए। और काली माता का भी गुरुजी कहते हैं, मैं बजरंगबली और काली माता तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले। घर में 5 शक्तियाँ बिठा रखी हैं, तो टेंशन मत ले बिल्कुल भी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन क्या करें हम संगत जी, ह्यूमन नेचर है ना हमारा। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया किसी ने? क्या बिगाड़ा था? मेरा छोटा-सा परिवार, मेरा एक बच्चा था, एक बच्चा मेरा खराब हो गया था संगत जी। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था? अगर आप कुछ बढ़ रहे हो आगे, तो अपने दम पे बढ़ रहे हो। लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरी किस्मत इतनी खराब नहीं थी पुत्र, जितनी कर दी गई है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना लिया कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक दिन मैं बहुत उदास थी, रो रही थी, तो मुझे, जब भी मैं रोती हूँ मुझे बोलते हैं, अब रोती रहेगी, टेंशन ना लिया कर, जब कह दिया सब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तू अपनी बात किसी से मत बोला कर, किसी से भी मत बोला कर तू अपनी बात। तेरे को नहीं पता, मैं सब जानता हूँ, मैं देखता हूँ कौन तेरे पीठ पीछे तेरे को क्या कह रहा है, मेरे को सब पता रहता है, तेरे को नहीं पता। संगत जी, मैं बहुत दिल की साफ थी। मैं अभी भी, मतलब दिल की साफ तो हूँ ही। पहले मैं अपने सारी बात बताती थी जाके, गुरुजी मुझे ऐसे कह रहे हैं, गुरुजी ने आज ऐसे किया, गुरुजी कहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स मत बताया कर किसी को भी जाके। संगत परिवार समझती है इन चीज़ों को, लेकिन दूसरा मजाक उड़ाता है और बोलता है, अच्छा इनके साथ ऐसा हो रहा है, और ये बात उन तक पहुँचती है जो आपके दुश्मन होते हैं। दुश्मन तो क्या, पता नहीं संगत जी। मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी उन पर भी रहम करना। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। बस उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए बहुत किया है, कैंसर, लीवर, किडनी, पता नहीं क्या-क्या सत्संग सुना के मेरी इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ख़त्म करी हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरी बहुत पुरानी और सबसे बड़ी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी। संगत जी, मेरे को पीसीओडी था, पीसीओडी पे भी सत्संग सुनाया। मैं अभी कहीं अल्ट्रासाउंड करने नहीं गई हूँ संगत जी। और गुरुजी महाराज कहते हैं, बहुत जल्दी तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, 1 नहीं 2-2 खुशखबरियाँ आएँगी। शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात संगत जी, चरण सेवा मिली है गुरुजी की, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
गुरुजी के आने से इतनी रौनक है ना घर में संगत जी, बहुत। कभी-कभी हो जाता है, आजकल 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह से काम करने का मन नहीं करता, लेकिन गुरुजी, जब मैं गुरुजी का स्मरण करती हूँ और ध्यान से गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ के करवाओ, क्या हो रहा है मुझे? तो गुरुजी कई बार बोलते हैं कि थोड़ा गर्मी की वजह से भी होता है तेरे को, और थोड़ा तू अपना ध्यान रखा कर, आलस मत करा कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का दरबार लग रखा है और मेरा एक बड़ा सोफ़ा है। मुझे जब से गुरुजी का दरबार लगा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी महाराज उस सोफ़े पे विराजमान होते, तो हम कभी उस सोफ़े पे नहीं बैठे आज तलक, अब गुरुजी के आने के बाद। और इस सत्संग में गुरुजी ने बोला भी था, बट मेरे को, मैं मन ही मन सोचती थी, गुरुजी महाराज क्या मेरा जो मैं सोचती हूँ बिल्कुल सही है, आप इस जगह पे बैठते हैं ना पक्का? तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे वो सत्संग सुनाया। उस सत्संग में ये बताया है कि हाँ, मैं इस कोने में तेरे घर में बैठता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, और मुझे बहुत महसूस होता है कभी-कभी कि गुरुजी आस-पास ही हैं। तो संगत जी, मैं आप सबके लिए भी अरदास करूँगी गुरुजी महाराज जी से, सबको मन की शांति दें। सबसे बड़ा सुकून मन की शांति होता है, और ये शरीर का सुख होता है। सबको बीमारियों से राहत मिले, सबके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, खूब आगे बढ़े। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल कहते हैं गुरुजी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तो मेरे को आजमाया मत कर, मुझे माफ़ी दे दो गुरुजी महाराज। मेरी औकात नहीं गुरु बादशाह आपको आजमाने की। बस ऐसा फ़ील होता है, कभी आप हाथ छोड़ ना दें गुरुजी महाराज, कभी। बहुत डरती हूँ मैं, इस दुनिया ने बहुत सताया है। संगत जी, मेरे ऊपर एक नहीं, मेरे ऊपर चारों तरफ से अटैक हुए हैं। यहाँ तक कि घर वालों ने भी नहीं बख्शा मुझे। गुरुजी महाराज सब जानते हैं, जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए, मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। धीरे-धीरे मेरे चेहरे पे, हर चीज़ पे मतलब ज़िंदगी में निखार आ रहा है। मैं अब थोड़ा बहुत हँसने लगी हूँ, नहीं तो मैं तो हँसना ही भूल गई थी। लोग कहते थे क्या हो गया तुम्हें, तो चेहरे की रौनक ही ख़त्म हो गई। क्या बताती मैं किसी को। गुरुजी महाराज जी ने ऐसा नूर लाया चेहरे पे कि अब हँसी आती है। गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता संगत जी। मैं सेवा करती हूँ यही सोच के ही गुरुजी का घर है, खाना बनाती हूँ यही सोच के मुझे गुरुजी के लिए बनाना है संगत जी। तो मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं गुरुजी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस सत्संग के माध्यम से यही बोलूँगी, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी, आप सबने मेरा सत्संग सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।